मालवीय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं, आईटी सेल के हेड हैं। अमित मालवीय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ नवभारत पर। सर, ये जो कमेटी गठित की गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और उस कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें कहा गया है कि जो 29 फोन जिनमें से डेटा दिए गए थे उसमें कहीं पर भी पेगासस नहीं मिला है। इसे आप कैसे देखते हैं सर, क्योंकि इसे लेकर काफी हो हल्ला सदन की कार्यवाही में भी हुआ था। देखिए, जब जब पेगासस को लेकर मीडिया के एक धड़े में खबर छपी, तब तब पार्लियामेंट का कोई ना कोई सत्र शुरू होने वाला था। तो स्वाभाविक रूप से देश की पार्लियामेंट में देश के मुद्दों से जुड़े विषयों पर चर्चा ना हो, देश के विकास के कामों पर चर्चा ना हो, इसलिए इंटरनेशनल सिंडिकेट के माध्यम से ये खबर छपाई जाती थी और उसको विपक्ष लेके संसद में हंगामा करता था। स्पष्ट है कि पेगासस को लेकर सरकार के कामकाज को रोकने का प्रयास किया गया। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज इन्वॉल्व थी और देश का मीडिया भी कुछ हद तक इन्वॉल्व था, खासतौर से वो लोग जिन्होंने इस खबरों को जोर शोर से चलाने का प्रयास किया। ये एक साजिश थी देश के खिलाफ, संसद के खिलाफ और देश की जनता के खिलाफ। अमित मालवीय जी, क्योंकि तमाम गंभीर आरोप उस वक्त सरकार पर लगे, ये कहा गया कि जासूसी सरकार करवा रही है। हालांकि बार बार सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा था कि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या लगता है, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है तो उन तमाम लोगों को, चाहे वो विपक्षी पार्टियां रही, उनको नेता रहे हों, क्या उनके लिए करारा जवाब होगा? नेता नहीं, राहुल गांधी इस कैंपेन को चला रहे थे। राहुल गांधी ने बार बार पेगासस को लेकर संसद को रोकने का काम किया और इंटरनेशनल सिंडिकेट इसमें इन्वॉल्व थे और राहुल गांधी उनके प्यादे थे। यहाँ पर ये देश के सामने बात आनी जरूरी है। जी अमित जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? हाँ बताइए सर कितनी बड़ी बात ये उन विपक्षी दलों के लिए जो लगातार इस मुद्दे को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा करते रहे और आरोप जो लगाते रहे वो केंद्र सरकार पर बेहद गंभीर थे, क्योंकि आम जनता भी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या इस तरह के सॉफ्टवेयर से आम जनता की भी जासूसी करवा सकती है केंद्र सरकार। तो ये तो आप लोगों की छवि के डिमोलेशन का भी एक कार्य था। विपक्षी दल नहीं, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी थे जो इस मुद्दे को लेकर संसद में उतरे, सड़कों पर उतरे, संसद के काम को बाधित किया, क्योंकि एक इंटरनेशनल सिंडिकेट, एक कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, उसके प्यादे थे राहुल गांधी इस देश में। देश की जनता के सामने ये सच आना जरूरी है कि राहुल गांधी किन विदेशी ताकतों के इशारे पर इस मुद्दे को उछाल रहे थे। जी अमित मालवीय जी, एक और सवाल, क्या लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को उठाया, जैसे कि हम लगातार इसको लेकर बात भी कर रहे हैं, तो क्या पेगासस का जो जिन्ना था अब वो बंद हो जाएगा? अब इस तरह के आरोप आगे नहीं लगेंगे और आगे अगर इस तरह की कोई खबर सामने आती है या इस तरह का कोई मुद्दा सामने आता है तो विपक्ष सवाल उठाने से पहले 10 बार सोचेगा? देखिए, हमारे देश का विपक्ष आज मुद्दा विहीन हो गया है, तो वो कल क्या करेंगे नहीं करेंगे इस पर टिप्पणी करना तो उचित नहीं होगा। लेकिन उनके दोहरे मापदंड, उनके खोखलेपन को ये जो सीबीआई की रिपोर्ट है, ये जो एजेंसीज की रिपोर्ट है और फिर इस पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है, वो दर्शाता है कि उनके पास आज कोई मुद्दा नहीं है। जी अमित जी, लेकिन एक बहुत अहम बिंदु इस पूरी रिपोर्ट में जो था वो इंगित किया गया, वो बिंदु ये है कि केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया है। केंद्र सरकार के सहयोग या न सहयोग का विषय यहाँ है ही नहीं। जब कोई पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर था ही नहीं लोगों के फोन में, जो बार बार बात कही जा रही थी, जो रिपोर्ट ने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड कमेटी ने कहा, तो मुद्दा वहीं खत्म हो जाता है। जी ठीक है अमित मालवीय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में क्या दावा किया गया है वो आपको बता रहे हैं कि किसी भी फोन में पेगासस नहीं मिला है, यानी कि जासूसी किसी की भी नहीं हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।